साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस देश में कई ऐसे गिद्ध हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अचानक एक साथ इकट्ठे हो गए और मृतदेह को नोचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुशांत की मौत सामान्य नहीं थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा देश सुशांत की मौत की सच्चाई जानना चाहता है और उन्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके गलत कामों की वजह से सुशांत के परिवार पर क्या बीत रही है। तो बहुत दिनों से ये सब चल रहा था मगर सुशांत के परिवार ने कुछ नहीं किया, चुपचाप सारा तमाशा देखते रहे। मगर अब जब पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो आखिरकार कई महीनों के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का गुस्सा बॉलीवुड के खिलाफ फूट ही पड़ा। अपने बेटे सुशांत के लिए सुशांत के पिता खुद मैदान में उतर आए और मूवी माफिया को बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया। एक साथ कई फिल्मी मेकर्स की दुकानें तक बंद होने की नौबत आ गई है। तो ऐसा क्या किया सुशांत के पिता के सिंह ने और कैसे बॉलीवुड में मच गई अफरा तफरी, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और सुशांत के पिता के इस एक्शन पर कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार कई फिल्मी मेकर्स आए और सुशांत की बायोग्राफी बनाने का दावा किया, जिसमें से एक ने तो हाल ही में टीजर भी लॉन्च कर दिया। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि सुशांत की जिंदगी पर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई लोग डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं और कई मेकर्स रिकंस्ट्रक्शन भी कर चुके हैं। मगर सुशांत का परिवार अब तक चुप रहा, खामोश रहा। मगर अब सुशांत के पिता का सब्र का बांध टूट चुका है और इसीलिए सुशांत के पिता ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और इन तमाशबीन बॉलीवुड वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन करवा दिया। सुशांत की जिंदगी पर हालिया बनी 3 फिल्में काफी चर्चा में हैं। एक तो है न्याय द जस्टिस, जिसका टीजर हाल ही में लॉन्च किया गया था। दूसरी है सुसाइड और मर्डर, अ स्टार वाज लॉस्ट और तीसरी फिल्म है शशांक। ये तीनों ही फिल्में सुशांत की मौत और मौत के आसपास के दिनों पर बनाई गई है। अब हाल ही में जब न्याय द जस्टिस का टीजर लॉन्च हुआ तो सुशांत के परिवार को गहरा धक्का लगा, क्योंकि टीजर में सुशांत को पूरी तरह एडिक्शन का शिकार दिखाया गया है। सुशांत की छवि को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि सुशांत के आसपास के लोग दावा कर चुके हैं कि सुशांत ने कभी ड्रग को हाथ तक नहीं लगाया। वो तो अपने दोस्तों को भी अल्कोहल से दूर रहने को कहता था। हाल ही में एक YouTube चैनल पर लाइव बैठे एनसीबी जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने भी कहा था कि उनकी जांच में कभी सामने नहीं आया कि सुशांत ड्रग लेते थे, ना ही कभी एनसीबी की तरफ से ये कहा गया कि सुशांत नशा किया करते थे। तो अगर जांच एजेंसियां खुद मना कर रही है तो फिल्म बनाने वाले मेकर्स कैसे सुशांत को ड्रग का एडिक्ट दिखा सकते हैं? क्यों ये मेकर्स जानबूझकर सुशांत की इमेज को खराब कर रहे हैं ताकि जांच एजेंसियां भ्रमित हो जाए और उनकी जांच की दिशा पलट जाए और सुशांत के फैंस भी मान बैठे कि सुशांत ने खुदकुशी की थी, जिसकी वजह नशा और डिप्रेशन है। अब इन सब के खिलाफ ही सुशांत के पिता ने हाई कोर्ट का रुख कर दिया। इन सभी गिद्ध मेकर्स को सबक सिखाने के लिए सुशांत के पिता के सिंह अपने वकील विकास सिंह के साथ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और इन फिल्मों को बैन कराने की मांग की। के सिंह की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही माना और इन तीनों ही फिल्मी मेकर्स को तुरंत हाथों हाथ नोटिस थमा दिया और फिल्म की रिलीज पर बैन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। एडवोकेट विकास सिंह ने ट्वीट किया, दिल्ली हाई कोर्ट इशू नोटिस ऑन पिटिशन फिल्ड बाय SSR's फादर सीकिंग बैन ऑन रिलीज ऑफ एनी मूवी ऑन सुशांत लाइफ। सूत्रों की माने तो इन तीनों फिल्मों के पीछे किसी न किसी बॉलीवुड की लॉबी का हाथ है, जो फिल्मों में पैसा भी लगा रहे हैं और ऐसी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए प्रमोट भी कर रहे हैं ताकि सुशांत की मौत के बाद जो बॉलीवुड पर ग्रहण लगा है वो मिट जाए। भोले भाले फैंस इन मेकर्स की बातों में आ जाएं और जो ये दिखा रहे हैं उसी को सच मान ले। सुशांत को डगी मान ले, नशेड़ी मान ले और मौत को भी खुदकुशी मान ले। मगर सुशांत के पिता ने इन सभी फिल्मी मेकर्स के मुंह पर तमाचा मारा है और सुशांत के पिता की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सही करार दिया और हाथों हाथ इन तीनों ही मेकर्स को नोटिस थमा दिया।
वैसे इस बात का इशारा हाल ही में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने भी ट्वीट के जरिए दिया था। प्रियंका सिंह ने कहा था, जो भी उनके भाई के नाम पर आर्थिक लाभ उठा रहा है और उनके भाई की छवि को खराब कर रहा है, उन्हें हम कोर्ट में घसीटेंगे। प्रियंका सिंह के ट्वीट के बाद ही सुशांत के पिता ने ये एक्शन लिया और इन फिल्मी मेकर्स को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस थमवा दिया। तो हम मानकर चलिए कि न्याय द जस्टिस, सुसाइड और मर्डर और शशांक, ये तीनों ही फिल्में कभी रिलीज नहीं हो पाएंगी और मूवी माफिया की सुशांत के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश नाकामयाब हो जाएगी। तो आपका सुशांत के पिता के इस एक्शन पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत का परिवार आज भी सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। अपने इकलौते भाई को खो देने का गम उनकी बहनें अक्सर शेयर करती रहती हैं। मगर अब सुशांत की बहनों को पता चल चुका है कि सिर्फ दुख में या गम में रहने से कुछ नहीं होगा। अगर सुशांत को इंसाफ दिलाना है तो खुलकर जंग लड़नी होगी। इसीलिए सुशांत की बहन प्रियंका ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट कर बॉलीवुड, न्याय फिल्म के मेकर्स और सीबीआई तीनों को लेकर काफी कुछ कह दिया और सुशांत की इमेज खराब करने वालों को तो कोर्ट तक घसीटने की धमकी दे डाली। सुशांत की बहन प्रियंका ने लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पहले ट्वीट में प्रियंका सिंह ने न्याय द जस्टिस फिल्म के मेकर्स को लपेटा। प्रियंका सिंह ने ट्वीट कर मेकर्स को जमकर खरी खोटी सुनाई, जो सुशांत की मौत को लेकर अमानवीयता दिखा रहे हैं। गुस्साई प्रियंका ने ट्वीट किया, इस दर्द ने हमारे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। ये हमारे परिवार के सबसे प्यारे सदस्य के खोने का दर्द है, जो अभी भी उतना ही गहरा है। मगर कुछ लोग हमारे दुख का फायदा उठा रहे हैं और अपनी गलत भावनाओं को पूरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्रिमिनल कहा जाना चाहिए। पेशे से वकील प्रियंका ने साफ कह दिया कि मृत सुशांत के नाम पर फायदा उठाने वाले और गलत प्रचार करने वालों को क्रिमिनल की श्रेणी में रखा जाएगा और वो इस पर एक्शन भी लेंगे। प्रियंका ने दूसरे ट्वीट में लिखा, ऐसी हरकतें न सिर्फ हमारी प्राइवेसी में दखल देती हैं, बल्कि हमारे प्यारे भाई सुशांत का नाम भी खराब करती हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। आखिर हम कैसे खुद को इंसान कह सकते हैं? जब दूसरों से सहानुभूति नहीं रख सकते तो कम से कम उन लोगों के लिए अमानवीयता तो मत दिखाओ। हम आपको कोर्ट में देखेंगे। अब ये दूसरा ट्वीट प्रियंका का बॉलीवुड के लिए था, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा कि कुछ लोग सुशांत का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें सुशांत की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हमारे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ सुशांत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका ने साफ साफ कह दिया कि हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वहीं प्रियंका ने इशारों इशारों में कह दिया कि न्याय द जस्टिस मूवी के पीछे बॉलीवुड की लॉबी का हाथ है। प्रियंका ने साफ कह दिया कि ऐसा करने वाले लोगों को कोर्ट तक घसीट कर लेके जाएंगी, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। वहीं प्रियंका ने अपने इन ट्वीट्स के साथ ही हैशटैग यूज किए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। वहीं इधर सामने आया है कि प्रियंका सिंह सीबीआई की धीमी जांच प्रक्रिया से भी नाखुश हैं, क्योंकि प्रियंका वकालत से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए वो अंदर की सारी बातें जानती हैं। तो सोर्सेज की माने तो प्रियंका जल्द ही सीबीआई की जांच को लेकर भी आगे स्टेप उठा सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की कहानी पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें कुछ दृश्यों में सुशांत को नशे का आदी दिखाया गया है। अब जब सुशांत को किसी ने ऐसा करते नहीं देखा, सुशांत की ऐसी कोई व्हाट्सएप चैट भी सामने नहीं आई। एनसीबी ने अब तक कम से कम 100 से ज्यादा ड्रग सप्लायर्स को पकड़ा है, किसी ने भी सुशांत का नाम नहीं लिया। तो भला इस फिल्म के मेकर्स कैसे सुशांत को ड्रग का आदी दिखा सकते हैं? मतलब साफ है कि रिया चक्रवर्ती ने जो जो मनगढ़ंत कहानियां बताई, उसके आधार पर न्याय द जस्टिस के मेकर्स ने फिल्म बना डाली। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।